एक सांसद हम्म, जो पार्टी का हो, हम्म, जिसकी सरकार हो हम्म, और सरकार में काम करने में सक्षम नहीं हुए, हम्म, तो ऐसे सांसद जोड़े हम लोग को रहने से क्या फायदा है। हम्म। इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी आपके मतलब कि जात का कैंडिडेट उतारा है इसलिए आप छोड़ रहे हैं पार्टी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम्म। ऐसा बात नहीं। कब तक आप आरजेडी ज्वाइन कीजिएगा? हमारे जिस दिन तेजस्वी यादव मोतीपुर में आ जाएंगे, हम्म। उस दिन वहाँ हम जाके ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे औपचारिक समझ लीजिए से हम आरजेडी के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। मतलब आज से आप घोषणा कर हाँ, दिए हैं। घोषणा कर दी हम आरजेडी में मुन्ना शुक्ला के लिए काम करना शुरू कर दिए। मौजूद है नरियार में, और नरियार के जदयू का कदावर नेता और पूर्व मुखिया संजय दुबे जी हैं, उनके आवास में अभी है। यहाँ पे राजद कार्यकर्ताओं का मीटिंग चल रहा है और ये बता रहे थे कि आज से हम राजद के लिए काम करेंगे। और पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा में तन मन धन से बीना देवी का साथ दिए थे और बीना देवी को अब की बार छोड़ के राजद का सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है कि जदयू छोड़ के ये राजद में जा रहा है। मुखिया जी, चंपारण फर्स्ट में स्वागत है आपका। आपका भी मेरे तरफ से और मेरे कार्यकर्ता के तरफ से, आपके चैनल के जितने भी व्यूअर है, जी जी। उस सब की तरफ से, मेरे तरफ से सबों को हार्दिक बधाई। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में बीना देवी को आपने बहुत तहे दिल से सपोर्ट किया था, हर चीज से सपोर्ट किया था, लेकिन आज इन वक्त जब नामांकन हो गए हैं उसके बाद आप छोड़ के मतलब कि आप जा रहे हैं आरजेडी में, क्या कारण है? आप बीना देवी जी से ही पूछिएगा, जो हमारी सांसद है वर्तमान में। हमने 5 साल उनके लिए क्या किया। एनएच पर जब हमारा घेरा गया, कट पॉइंट, कट पॉइंट, हाँ। कट पॉइंट, वो कट पॉइंट पहले से बनाया गया था। हमरे यहाँ हाई स्कूल है, हमरे यहाँ क्या कहते हैं डाकघर है, हॉस्पिटल है। हमने घेराव करने का काम किया। हमारे माननीय विधायक अरुण सिंह आए, सांसद महोदय आए, हम लोग को आश्वासन दिए से 8 दिन में खुल जाएगा। उसके बाद में उनके डेरा पर हम लोग चक्कर काटते रहे। उसके बाद में वो कहे चलिए दिल्ली, हम मंत्री जी से मिलवा के खुलवा देते हैं। लेकिन हम जब दिल्ली गए तो कहे अभी मंत्री जी नहीं है। हमने 3 दिन दिल्ली में उनके लिए रुके, लेकिन हमारा काम करवाने में सक्षम नहीं रहे। आप बताइए, एक सांसद जो पार्टी का हो, जिसकी सरकार हो और सरकार में काम करने में सक्षम नहीं हुए, तो ऐसे सांसद जोड़े हम लोग को रहने से क्या फायदा है। इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध अपनी जगह है, ठीक है, आपका वो काम नहीं करवा पाए, आपके पंचायत के लोगों का भला नहीं कर पाए तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जदयू काहे छोड़ रहे हैं जी? जदयू इसलिए छोड़ रहे हैं, आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा का उम्मीदवार जहां बीजेपी खड़ा था, वहां लोजपा नहीं खड़ा किया, और जहां से लोजपा हमारा कैंडिडेट वहां था, वहां से लोजपा वाला खड़ा किया। तो हमारे जो सुप्रीमो थे, उनका भी सोच है, सो चिराग की 5 सीट को हरा देना है। यह आप लोग को भी मालूम होगा, हमारे जो नीतीश कुमार है उनका सोच है सो चिराग पासवान जी का 5 सीट इस बार लूज करा देना है। तो आप पार्टी में, जदयू में रह के भी तो यह काम कर सकते थे। नहीं, तो हम धोखा किसी को नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, हम धोखा नहीं इसलिए करेंगे से वह इनडायरेक्ट कर रहे हैं और हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हम लोग पंचायत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम लोग धोखा नहीं, हम डायरेक्ट ही आरजेडी क्यों नहीं ज्वाइन कर ले। हम भया मीडिया से जो हम मदद करेंगे, तो डायरेक्ट आरजेडी में आके क्यों नहीं मदद करेंगे। हम कब तक आप आरजेडी ज्वाइन कीजिएगा? हम आरजेडी जिस दिन तेजस्वी यादव मोतीपुर में आ जाएंगे, उस दिन वहाँ हम जाके ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे औपचारिक समझ लीजिए से हम आरजेडी के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। मतलब आज से आप घोषणा कर हाँ, घोषणा कर दिए हम आरजेडी में मुन्ना शुक्ला के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। मुन्ना शुक्ला, हाँ। ऐसा तो नहीं है कहीं कि आरजेडी आपके मतलब कि जात का कैंडिडेट उतारा है इसलिए आप छोड़ रहे हैं पार्टी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमने तो जात नहीं था, 15 साल हम जदयू के लिए काम किए हैं। उस समय तो हम जात नहीं देखे थे। हमारा इस समय जो मेरी वर्तमान सांसद है, उनसे हम लोग को बहुत नाखुशी है, इस नाराजगी है, इसलिए हम पार्टी मोटा मोटी छोड़ रहे हैं। चलिए देखिए, मुखिया जी का कहना है कि जो अभी वर्तमान सांसद हैं बीना देवी, उनसे खासे नाराज है और जब तक के वो मतलब कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रहेगी आप मदद नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा अगर होता तो पार्टी नहीं, हाँ, तब नहीं छोड़ते, हो सकता है नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया चिराग पासवान जी ने। आपके माध्यम से
यह पूरा बिहार के जनता जानता है। सो जो बीना देवी अभी टिकट किनी है 32 करोड़ रुपया में किनी है, तो 32 करोड़ रुपया पहले वो जमा करेंगे तब न जनता को देखेंगे। आप भली भांति जानते हैं से बडुराज विधानसभा में एक कट्टर समर्थक बीना देवी के हम भी हुआ करते थे, लेकिन मेरा एक काम उनसे नहीं हुआ। एक बगल से रोड गई है, जिस रोड को हमने कहा से उसको ढाल दीजिए, और यहाँ पंसलवा से लोग टपटा है तो पनापुर जाने के लिए इस बार स्कूल के बगल से जाती है, लेकिन उन्होंने करने का काम नहीं किया। और हम लोग इसलिए इस पार्टी में आए हैं, मुन्ना शुक्ला से कह के आए हैं साहब चुनाव जब एमपी बनते हैं तो यहाँ सबसे पहले आप एनएच वाला जो घेराया कट जो है उसको खुलवा देना है उनको। इसी शर्त पर हम लोग उनके जोड़े हैं, और मेरे पंचायत से भी उनका हमारा इतिहास रहा। हम जिस पार्टी में रहते हैं वही चुनाव यहाँ से जीतता है। चलिए देखिए, बड़ी खुलासा कर दिया मुखिया जी कि जिस पार्टी में रहते हैं वो चुनाव जीत जाता है। जैसे पिछले बार नंदा बाबू के जोड़े थे हम, वो यहाँ से 1000 से लीड किए। बीना देवी के जोड़े गए, वो 1200-1300 से लीड की। फिर अरुण सिंह के जोड़े थे हमारा इलाज से, वहां भी 1200-1300 से जीते। और इस बार जो है जो हवा बह रहा है आरजेडी के, मतलब मेरे ही पंचायत में नहीं, वैशाली क्षेत्र में हवा बह रहा है। आप तो 70 घूमते हैं, और उसमें खासकर आप समझ लीजिएगा 1200 से 1500 के बीच में मुन्ना शुक्ला का लीडिंग नडियार पंचायत से, मेरे पंचायत से होगा, मेरे पंचायत से होगा। यह कंफर्म हो लीजिए, और 4 तारीख के दिन हम आप लोग को दिखाएंगे। हाँ देखिए यही लीडिंग है। चलिए, आपका भी कोई शिकवा शिकायत हो, आप भी अगर सांसद महोदया से नाराज है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। आप चंपारण फर्स्ट देख रहे थे, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।